नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की फिर बात। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पे कल जस्टिस ओक या ओका, क्योंकि कुछ लोग उनको ओक बोलते हैं, कुछ ओका बोलते हैं, जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां की बेंच ने एक आदेश दिया। और वो आदेश ये है कि उन्होंने हाईकोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को निरस्त किया और साथ में उन्होंने इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे जिन लोगों के घर बुलडोज़र चला के गिराए गए थे उन सब लोगों को 10-10 लाख रुपया देने की बात कही। उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सरकार के ऊपर, इत्यादि इत्यादि। अब जो मामला ये सारा है कि ये नज़ूल के, अब उस पर जो सारे सामने बात आई कि ये क्यों गिराए गए, तो पता ये लगा कि नज़ूल का लैंड था और नज़ूल लैंड का जब उसका लीज का समय समाप्त हो गया तो वो रिन्यू नहीं किया था सरकार ने। अब ये नज़ूल लैंड, ये मामला क्या होता है ये ज़रा समझ लीजिए, केस क्या है। पहले तो ये केस समझ लीजिए कि 19 मार्च 1906 में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने इलाहाबाद में लूकरगंज में प्लॉट नंबर 19 एक शाकिर हुसैन नाम के व्यक्ति को लीज पे, जो जितने नज़ूल लैंड होते हैं वो सब लीज पे दिए जाते हैं। और इसीलिए आप बहुत कॉमन सुनते होंगे लीज होल्ड की फ्री होल्ड, ये बहुत कॉमन है। एलडीए के जब हम सब लोगों ने शुरू में घर लिए तो सब लोग उसको लीज पे ही मिले थे, बाद में फ्री होल्ड करा के आप ट्रांसफर, बाद में सरकार की स्कीम आती रहती है, आप फिर उसको फ्री होल्ड करा के अपने नाम से कर सकते हैं और वो थोड़ा बहुत पैसा लिया जाता है उस पर, लेकिन वो फ्री होल्ड हो जाती है। फ्री होल्ड मतलब फिर आप हरदम है। लीज होल्ड का मतलब एक निश्चित मियादी तक आप उसके ओनर रहते हैं, उस मियाद खत्म हो जाने के बाद वो लीज फिर से वापस सरकार के पास पहुंच जाती है और फिर वो आप उनसे लेना होता है। ये शाकिर हुसैन साहब की 19 मार्च 1906 में लीज हुई थी 30 साल की, और उसी में प्रावधान था कि 30 साल के बाद एक बार रिन्यू होगी 30 साल, फिर एक बार और रिन्यू हो सकती है, तो टोटल 90 साल की लीज थी विद अ प्रोविजन ऑफ रिन्यूइंग इट ट्वाइस। अब नज़ूल लैंड क्या है? नज़ूल लैंड बेसिकली सरकारी ज़मीन होती है जिसकी ओनरशिप सरकारी होती है, लेकिन वो प्राइवेट यूज़ के लिए लीज पे दी जाती है। घर बना लीजिए, कर लीजिए। और कुछ कुछ जगह ये लीज उससे करके फ्री होल्ड पे भी करते हैं, उसका सरकार अलग से पैसा लेती है। ये तो आखिर नज़ूल लैंड आई कहाँ से, क्या है? ऐसा था कि जब अंग्रेज़ों का राज हमारे यहाँ था, ब्रिटिशर्स जब थे, तो उस समय के जो राजे महाराजे लोग थे, जो ब्रिटिश सरकार से जिनकी बनती नहीं थी, उनके अगेंस्ट कुछ विद्रोह किए, 1857 में विद्रोह किए। उसके बाद भी अगर कहीं छुटपुट कोई ऐसा जिसको जो ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुकी नहीं या कहीं कुछ इस तरह का हुआ, तो उनकी ज़मीन जब्त कर लेती थी सरकार। अब वो ज़मीन जब्त हो करके, वो तो मतलब किसी और की ज़मीन थी, आपने जब्त कर ली, और उसको वो लोगों को लीज पे दे देती थी कि आप कोई मकान बनाओ, खेती करो, कुछ कुछ इस तरह की बातें होती थी। हुआ ये कि जब 1947 में अंग्रेज़ चले गए तो कायदे से तो ये जिसकी ज़मीन थी उसको वापस चली जानी चाहिए थी राजे महाराजे को, पर ऐसा हुआ नहीं। उसका मुख्य कारण ये था कि ना तो कोई प्रॉपर कागज़ रह गए थे, ना कोई डॉक्यूमेंट था। इसके कारण वो सरकार के अधीन ही रह गई, तो वो अब नज़ूल लैंड हो गई। इसी क्रम में 1906 में शाकिर हुसैन साहब को ये लैंड, नज़ूल लैंड की उनकी लीज हो गई। शाकिर हुसैन साहब ने 1960 में, अच्छा 1906 में हुई थी, 90 साल का मतलब विद प्रोविजन ऑफ कि 2 बार उसको कर सकें, तो 1996 तक थी, 1996 तक। 1960 में शाकिर हुसैन साहब ने ये लैंड ट्रांसफ़र कर दिया 3 लोगों को। मतलब ट्रांसफ़र इन द सेंस, वैसे भाषा में तो बोला जाएगा बेच दिया, हम लोग बेचते ही हैं, लेकिन टेक्निकली वो चूंकि ओनर सरकार है इसलिए वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उन्होंने कुलसुम बेगम, महमूदा बेगम और कनीज़ फातिमा को ये लैंड ट्रांसफ़र कर दिया। और ये जब ट्रांसफ़र किया तो डीएम की परमिशन ली जाती है कि साहब ये मतलब इट इज़ एज गुड एज सेल, पर उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, और वो डीएम की परमिशन के साथ उन्होंने एक वैध ट्रांसफ़र किया। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में कुलसुम बेगम और कनीज़ फातिमा ने ये लैंड ट्रांसफ़र कर दिया
हाजी फिरोज अहमद। हाजी फिरोज अहमद थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये हैं किसके पिता? अतीक अहमद के। अतीक अहमद कौन? अतीक अहमद वो माफिया जो सरकार के हिरासत में रहते हुए जिनकी हत्या सरकार के मतलब सबके सामने, उन इंस्पेक्टर पुलिस सबके फोर्स के सामने उनकी अप्रैल 2023 में हत्या कर दी गई थी। तो ये अतीक अहमद थे। अब इनके पिताजी के नाम से वो जमीन हो गई थी। अब कुलसुम बेगम और कनीज फातिमा ने तो कर दी थी, एक उसमें महमूदा बेगम थी। तो ये जो अभी पिटीशन आई है उसमें से एक पिटिशनर जो हैं उन्होंने महमूदा बेगम से जमीन ट्रांसफर कराई थी या खरीदी थी, जो भी आप बोलिए, और दूसरे जो पिटिशनर हैं उन्होंने अलग अलग लोगों से इसको खरीदा है। अब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आने से पहले इसका एक सफर और था। ये क्या हुआ था? इसका लीज रेंटल सरकार ने रिन्यू नहीं किया, और ये प्रोविजन कहीं भी होता है कि भाई अगर उनका मन है नहीं करेंगे, हालांकि लोग इसमें रहते थे। और फिर इसको एक नोटिस देके, जो कि नोटिस की डेट वो मैं उसमें भी आऊंगा कि वो नोटिस कब दी और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो पहले उसको, खैर वो नोटिस की बात समझ में। जैसा बताया गया है पिटीशन में कि 7 मार्च 2021 को इसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। अब पिटिशनर का कहना यह है कि उनको एक नोटिस मिला, उसकी डेट थी 1 मार्च 2021, मिला वो 6-7 मार्च को, और उसमें ये कहा गया था, उस नोटिस में 1 मार्च वाली नोटिस में कहा गया था कि आपको एक नोटिस ऑलरेडी 8 जनवरी को भी दिया गया है 2021 में, और उस 8 जनवरी वाले नोटिस में कहा गया था कि आप 27 जनवरी तक आपका अवैध वो है क्योंकि आप इसके ओनर नहीं है, हमने रिन्यू नहीं किया है, इसको गिरा लीजिए। पिटिशनर का कहना है कि इस तरह की कोई नोटिस नहीं दी गई थी। पिटिशनर का कहना है कि नोटिस हमें उसी दिन, जिस दिन ये गिराने आए थे उसके एक दिन पहले या उसी दिन दी गई। और दूसरा ये कि नोटिस सर्व कैसे की गई? सर्व ये की गई कि उन्होंने ला के नोटिस चिपका दी, सरकार ने नोटिस चिपका दी और मान लिया सर्व है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से और बहुत साफ साफ कहा। और ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग जो घर में रहते हैं, आप भी अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका लीज होल्ड है कि फ्री होल्ड है। सरकार समय समय पे स्कीम निकालती है कि भाई आप फ्री होल्ड कराना है तो करा लीजिए, कुछ इस तरह की स्कीम आती हैं। तो नोटिस क्या है कि जब कोई भी नोटिस इशू होती है उसके 2-3, एक नोटिस है कि आप ले जाके उसको सर्व करिए घर में, भैया आपको नोटिस है। दूसरा यह है कि आप उसको बाई पोस्ट भेजिए, तो उसमें लिख के आएगा कि। तीसरा यह है कि आप कहते हैं कि वहां कोई मिला नहीं, कोई वो लेने से इनकार किया, दोनों चीजें, मिला नहीं, लेने से इनकार किया, और वहां आप चिपका देते हैं, विच इज एज गुड एज सर्विंग द नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये आपके किसी का घर गिराने जा रहे हैं, घर का मामला है, आपने क्या प्रयास किया? कहीं ये है आपने कहा कि नहीं वो मिले नहीं, हमने चिपका दी, इससे काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ साफ कह रहा है, आपने क्या बाई पोस्ट भेजा, क्या आपने, क्योंकि आपको प्रयास करना, उसमें लिखा हुआ है कि देयर विल बी एन एफर्ट टू सर्व द नोटिस। आपने कोई प्रयास नहीं किया, आप तो ये मन बना के आए थे कि इनके घर को तोड़ देना है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट सख्त है, और उसने कहा कि ये जो आप टाइम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब बिल्कुल गैर वाजिब बात है। हुआ ये कि जब ये गिर गया तो उसके बाद ये हाईकोर्ट पहुंचे, ये सब लोग जिनके घर गिरे थे। हाईकोर्ट ने कहा नहीं कुछ नहीं, आपका बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शन था और आपके नाम से लीज भी नहीं थी, और इसलिए ये हुआ, बिल्कुल ठीक किया है इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। हालांकि उसका नाम पीडीए हो जाता है, तो शायद ये अच्छा ना लगे बीजेपी सरकार को कि पीडीए मत बोलो, क्योंकि पीडीए का मतलब तो अखिलेश यादव हो जाते हैं, पिछला दलित अल्पसंख्यक, तो एडीए ही उनको ज़्यादा ठीक लगेगा, तो इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे कोर्ट आके, मैं जो बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोर्ट ने आके मेरे हिसाब से एक विचित्र सा ऑर्डर है। सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा ऑर्डर किया, बहुत अच्छा ऑर्डर किया। कोर्ट कहती है कि आप इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये उसने कहा कि आप 10 लाख रुपया जिसका इसका आपने घर गिराया है सबको दीजिए, उसकी एक मियाद भी है, शायद 1.5 महीने के अंदर वो पैसा आपको दे देना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पैसा हम इसलिए दिलवा रहे हैं कि इससे आपको आगे के लिए सीख मिलेगी, आप इस तरह की हरकत करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। एक उर्दू में एक चीज कही, माले मुफ्त दिले बेरहम। अगर मुफ्त का माल है तो बेरहमी से करो,
आपको लगता है क्या सरकारी पैसा खर्च करने में किसी भी सरकारी अधिकारी को सीख मिलती है? आपको ये लगता है? क्योंकि 10 लाख रुपए कहां से दे रहे हैं? उनके जमीन बेच के दे रहे हैं जो अधिकारी का है, उनकी सेविंग बेच के दे रहे हैं, कुछ घर की जायदाद बेच के दे रहे हैं। अरे भाई, टैक्स पेयर का पैसा, हमारा आपका पैसा है। मैंने जाके, मेरा एक दिन मुझे सपना आया, मुझे लगा कि इससे मेरा प्रमोशन होगा, जिस तरह का माहौल है, मैंने जाके घर गिरा दिए। अब कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको आप 10 लाख रुपए दीजिए, तो मैंने एडीए से 10 लाख रुपए दे दिए। ये एडीए क्यों देगा भाई? भाई भाई इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ये पैसा देगा क्यों? ये पैसा तो उस अधिकारी और उन लोगों की तनख्वाह से या उनके कहीं से काट के उनकी प्रॉपर्टी बेच के देना चाहिए। गलती आपने की है। टैक्स पेयर हम क्यों भुगते? सरकार क्यों भुगते? आप जाके क्यों उसका घर गिरा दिए? आप इस लायक नहीं है कि और अफसरी आपकी बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर वाजिब बात है और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था कि इससे कोई सीख मिलने, उनसे अगर पैसा आप कटवाते तो जरूर सीख मिलती। आप वो क्यों नहीं पैसा देंगे? गलती वो किए हैं तो भुगते हम और आप क्यों? और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि एक अंबेडकर नगर का भी एक फोटो आज सारे पेपर्स में आई है, एक लड़की का घर बुलडोजर आ गया है गिराने के लिए, छोटी बच्ची है, वो अपने स्कूल बैग और किताबें लेके भाग रही है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान में लिया और उसने कहा कि साहब ये तो उसमें दिख रहा है, और एक बच्ची जिसका सब कुछ वो पढ़ाई करता है वो कैसे भाग रही है, आप लोग कैसे ये काम कर सकते हैं? अरे कैसे कर सकते हैं? जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, आपको को अंगूठा दिखा के कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतना सुप्रीम कोर्ट से हृदय द्रवित हो रहा है और हृदय उद्वेलित हो रहा है, तो ये क्यों नहीं कहा कि एफआईआर और करो उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने ये गैरकानूनी काम किया है? सजा क्यों नहीं दिलवाने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन हो कि किसने ये काम गलत गैरकानूनी काम किया? तब बात पूरी होती ना। मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है, मेरा हृदय बहुत, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूं। अरे सो नहीं पा रहा, उसका तो घर गिर रहा है, पैसा हमारा आपका दिया जा रहा है कॉम्पनसेशन, और आपका हृदय द्रवित हो रहा है। तो दोनों चीजों पे मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इट इज नॉट अ गुड जजमेंट। पैसा 10 लाख रुपए देना बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो पैसा उन अधिकारियों की जेब से निकलना था जो इसके लिए दोषी हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसा सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये नहीं कर सकते हैं, तो इसकी एफआईआर होके इसकी जांच होनी चाहिए थी, और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाते उनको सजा होना भी आवश्यक था, तभी इस पे रोक लग सकती है। अदरवाइज इस पे कोई रोक नहीं लगेगी। आप इधर से बोलिए, उधर से बुलडोजर चलते रहेंगे, क्योंकि आपके कहने से कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मतलब पैसा भी सरकारी, सरकार अधिकारी भी सरकारी, मामला ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।